हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा। जो भी इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसे गौदान का फल प्राप्त होता है। उन पर लक्ष्मी सहित श्री विष्णु जी की कृपा सदा बनी रहती है, कभी भी धन का अभाव नहीं होता। माता पार्वती ने स्नेह पूर्वक कहा, हे महादेव, आप आज अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आपकी मुखमंडल की आभा और उत्साह मेरी जिज्ञासा को बढ़ा रही है। किस विशेष कारण से आप इतने प्रफुल्लित हैं? भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, मेरी यह प्रसन्नता साधारण नहीं है। इसका कारण है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस बार यह एकादशी अत्यंत विशेष योग से युक्त है। माता पार्वती बड़े ही आश्चर्य से पूछती हैं, हे नाथ, कृपया मुझे इसकी महिमा बताइए। ऐसी कौन सी विलक्षण बात है इस व्रत में जिसके कारण आप इतने प्रसन्नचित्त हैं? भगवान शिव जी बोले, हे प्रिय, यह एकादशी भगवान विष्णु को जागने का पर्व तो है ही, साथ ही यह समस्त पापों का नाश करके सहज ही मोक्ष प्रदान करने वाली भी है। भवानी, जो मनुष्य हरि प्रबोधनी एकादशी का उपवास कर लेता है, चाहे सुमेरु पर्वत के समान भी विशाल किसी का पाप हो, वह सब नष्ट हो जाता है। उनके पितृगण विष्णु लोक में निवास करते हैं। आप इस देव उठनी एकादशी व्रत कथा को ध्यान पूर्वक सुने। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से मनुष्य धन धान आरोग्य सौभाग्य और पुत्र से संपन्न होता है तथा सहज ही उसे बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। द्वापर युग में एक हरिदास नाम का समृद्ध व्यापारी था, जिसके 2 पुत्र थे, धर्मदास और कर्मदास। व्यापारी ने अपनी अथाह संपत्ति दोनों बेटों में बराबर बराबर बांटकर शांति पूर्वक परलोक सिधार गया। बड़ा पुत्र धर्मदास नाम के अनुसार ही था। वह अत्यंत धार्मिक, नियमनिष्ठ और सदाचारी था। वह प्रतिदिन धर्म कर्म करता और दान पुण्य में लगा रहता था। उसका घर लक्ष्मी और सुख शांति से भरा रहता था। उसके विपरीत जबकि छोटा पुत्र कर्मदास अत्यंत निकम्मा, अधर्मी और नास्तिक था। वह शिष्टाचार और सद्मार्ग से कोसों दूर था। जुआ, शराब और दुराचार ही उसका जीवन था। उसके घर से बरकत और शांति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। अब इसी तरह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी का व्रत आया। उस दिन उसके बड़े भाई धर्मदास के घर में उत्सव का माहौल था। उसकी धर्मपरायण पुत्री ने तुलसी विवाह की भव्य तैयारी की। उसने आंगन में केले के खंभों से एक सुंदर मंडप सजाया। उसमें फूल मालाएं लगाई और पूजन सामग्री एकत्रित की। पूजा प्रारंभ करने से ठीक पहले वह स्नान के लिए चली गई। ठीक उसी समय शराब के नशे में धुत विवेकहीन कर्मदास अपने बड़े भाई धर्मदास के घर आ पहुंचा। अपने भाई के घर की खुशहाली और आंगन में सजे सुंदर तुलसी विवाह मंडप को देखकर उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उसने बिना कुछ सोचे समझे ऊंची आवाज में गाली गलौज करते हुए फूल मालाओं से सजे उस पवित्र मंडप को तहस नहस कर दिया। उसने वहां खूब उत्पात मचाया और पूजा की वस्तुओं को अपवित्र कर दिया। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, पाप का घड़ा भरने पर लक्ष्मी जी अधिक देर तक ऐसे दुष्टों के घर में नहीं ठहरती। इस घोर अधर्म और तुलसी विवाह के अपमान एकादशी भंग करने के दंड में उसी क्षण कर्मदास की समस्त वैभव और लक्ष्मी उसे छोड़कर चली गईं। अचानक ही उस दुष्ट का भरा पूरा घर उजड़ गया, जैसे कि किसी श्राप से उसका निवास शमशान के समान हो गया। संपत्ति नष्ट हो गई, मित्र संबंधी दूर हो गए, चारों ओर दरिद्रता ने डेरा डाल दिया। इस भयानक त्रासदी ने उसकी आंखें खोल दी। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। अपने बड़े भाई से उसने क्षमा मांगी और वह लज्जा और पश्चाताप से भरकर अपना घर बार और पत्नी को त्याग कर घर से दूर वन में चला गया, जहां वह एक महापापी की तरह भटकने लगा। इधर कर्मदास की पतिव्रता स्त्री इस अचानक आई विपत्ति से दुखी तो हुई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि उसके पति के इस दुख का कारण केवल उसका अधर्म और एकादशी जैसे पवित्र दिन पर किया गया पाप ही है।
पति को इस त्रासदी से उबारने का निश्चय करके उसने आने वाली कार्तिक शुक्ल देव उठनी एकादशी का व्रत पूरे नियम और निष्ठा के साथ रखा। उसने स्वयं तुलसी विवाह का आयोजन किया, भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विधिवत पूजन किया और पूरी रात जागकर हरि नाम कीर्तन किया। व्रत पूर्ण होने पर उसने अपने इस तुलसी विवाह और एकादशी का पुण्य अपने वनवासी पति के नाम समर्पित कर दिया। पुण्य के दान देते ही कर्मदास के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। वन में भटकते हुए उसके बिगड़े काम बनने लगे, उसे शांति मिली और उसके पाप कर्मों का बोझ हल्का होने लगा। एक बार कर्मदास को वन में उसी के नगर का एक व्यक्ति मिला। बातचीत के दौरान राहगीर ने कर्मदास के दुख का कारण पूछा तो कर्मदास ने अपनी सारी कहानी सुनाई। तब राहगीर ने उसे बताया कि उसकी पतिव्रता पत्नी ने देव उठनी एकादशी के पुण्य से उसके सारे पापों को धो दिया है और उसका वैभव, धन संपत्ति सब कुछ उसे वापस प्राप्त हो गया है। यह सुनकर कर्मदास को आश्चर्य हुआ और उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति गहरा आदर उत्पन्न हुआ। वह इस रहस्य को पूरी किए गए उस महान व्रत के प्रभाव और रहस्य को जानने के लिए एक सिद्ध महात्मा की खोज में निकल पड़ा। अंततः गहन तपस्या करते हुए उसे एक परम सिद्ध महात्मा के दर्शन हुए। कर्मदास ने चरणों में गिरकर उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने ध्यान लगाकर सब कुछ जान लिया। तुमने मदिरा पान के नशे में उस पवित्र दिन घोर पाप किया था और तुम्हारे इस पापों से तुम्हें मुक्ति दिलाने और धन संपत्ति वापस पाने के लिए तुम्हारी पत्नी ने जो कार्तिक शुक्ल प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है वह परम कल्याणकारी है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और उसे भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलती है। तुम्हारी पत्नी के पुण्य दान के कारण ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन रहे हैं। ऐसे ही एक बार युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण जी से देव प्रबोधनी एकादशी के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि अब मैं तुम्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। इसका वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद से किया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, सब पापों को हरने वाली और पुण्य मोक्ष देने वाली देव प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन करने के पश्चात जागते हैं, इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक श्रद्धालु इस दिन तुलसी व शालिग्राम का विवाह आयोजित करते हैं। पृथ्वी पर गंगा तथा तीर्थ सरोवर का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि देव प्रबोधनी एकादशी तिथि आती है। इस एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर होता है। नारद जी ने कहा, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में न मिल सके वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। इस एकादशी के व्रत प्रभाव से मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्मों के पाप भी क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य को ऐश्वर्य, संपत्ति, राज्य का वैभव प्राप्त होता है। उनके पिता नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनंत का फल देता है, परंतु विधि रहित व्रत चाहे अधिक किया जाए तो भी इसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले, मूर्ख, पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, पर स्त्री गमन वाले, इन सब मनुष्य के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं वे अपने कुल सहित नष्ट हो जाते हैं। पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है उसका पुण्य भी शीघ्र नष्ट हो जाता है
और उसके धन संतान नहीं होती। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, यह सब पाप हरि प्रबोधनी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक के दुखों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल देव प्रबोधनी एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिलता है। इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सबके स्नान, दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधनी का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करता है, वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि यह विष्णु को अत्यंत प्रिय, मोक्ष के द्वार को बनाने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। इसका एक बार ही व्रत करने से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान, तप व यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य प्राप्त करते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं, उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1000 गौदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं, वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर कथावाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, भगवान, एकादशी के व्रत की क्या विधि है? कैसा व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है? वह भी विस्तार पूर्वक समझाकर कही। ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए, तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करें। उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करें, हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा तथा दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि में जागरण करके भगवान के आगे नित्य गीतादिक करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन लोभ को त्याग कर पुष्प, फल, धूप, दीप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए और जल से भगवान को अर्घ दें। इसका फल समस्त तीर्थों में करोड़ों गुना होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य दिव्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान वह फल नहीं देते जो अगस्त के फूलों से अलंकृत करने से देते हैं। जो कार्तिक मास में बेलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे वत्स, कार्तिक मास में जो तुलसी और मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके पिछले अनेक कर्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने,
तुलसी रोपण जल सींचने और प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से युग पर्यंत विष्णु लोक मिलता है। रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती हैं, उतनी ही तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति के पुण्यों का विस्तार होता है। जो कदम के फूलों से हरि का पूजन करते हैं, वे भी कभी यमलोक में नहीं जाते। जो गुलाब के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य मिलता है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें सूर्य चंद्रमा के रहते तक किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जो मनुष्य सफेद तथा लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो दूब के अलंकारों से भगवान की पूजा करते हैं, वे 100 गुना पुण्य पाते हैं। जो शमी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उनको यमराज से छुटकारा मिल जाता है। जो वर्षा ऋतु में भगवान का चंपा और फूलों से पूजन करते हैं, उनको पूर्व जन्म से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उनको श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर उठकर नदी में जाएं और वहां स्नान जप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन गौ दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था, वह ब्राह्मणों को दे दें। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करें। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे, वह फल दान करें। तेल छोड़ने पर धृत और